नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली में किसी भी सब्जेक्ट की टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी बनना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अपने टीजीटी के सभी सब्जेक्ट के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, यानी भर्ती के जो नियम हैं, वो सभी भर्ती के नियम चेंज कर दिए हैं। उन सभी भर्ती के नियमों को अपडेट कर दिया है और उसका जो गज़ट है, वो भी आ चुका है। यानी आने वाली जितनी भी भर्ती दिल्ली में आएँगी टीजीटी की, वो इन भर्ती के नियमों के तहत आएँगी और उन सभी पर इन्हीं भर्ती के नियम को लागू किया जाएगा। पुराने जो भी नियम थे, उनको यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा और आगे जो भी भर्ती आएँगी, उनके लिए इन नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस वीडियो में जानेंगे क्या-क्या अच्छे बदलाव हुए हैं, क्या-क्या कमियाँ यहाँ पर इन भर्ती के नियमों में देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, ये है गज़ट नोटिफ़िकेशन 28 जून 2023 का और टीजीटी के सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर जो भर्ती के नियम हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। क्या-क्या बदलाव हुए हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये जो भर्ती के नियम हैं, गज़ट है जो, ये टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और फिज़िकल साइंस या नेचुरल साइंस के लिए यहाँ पर निकाला गया है। सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा चेंज नहीं है दोस्तों, वो है एज लिमिट। यहाँ पर दोस्तों टीजीटी की एज लिमिट घटा करके 30 साल कर दी गई है, जो कि पहले 32 साल हुआ करती थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ये निराशाजनक बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके पास अभी एज 32 साल नहीं थी या फिर 32 साल का उनके पास यहाँ पर गैप था, तो उनकी एज लिमिट अब सभी की 30 साल कर दी गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस भर्ती में अब ओवर एज हो जाएँगे, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक बात है। 30 साल एज लिमिट कर दी गई है और 5 साल का रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार मिलता है रिज़र्व कैटेगरी को, वो वैसे ही मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर टीजीटी का बनना चाहते हैं, उनके लिए एटलीस्ट 2 साल तक वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ए बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और जो कंसर्न सब्जेक्ट है, वो 2 साल आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स नहीं है या वो सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट है या फिर 50% मार्क्स हैं, तो भी आप यहाँ पर टीजीटी बन पाएँगे उस कंसर्न सब्जेक्ट के जिसमें आप टीजीटी बनना चाहते हैं। पहले ये था कि केवल बैचलर डिग्री में ही होना चाहिए, लेकिन अगर इस बार यहाँ पर चेंज कर दिया गया है बैचलर डिग्री में नहीं है, तो अगर मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट है और 50% मार्क्स हैं, तो भी आप टीजीटी उस सब्जेक्ट के बनने के लिए एलिजिबल माने जाएँगे। इसके अलावा 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपके पास अगर है, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको जो कंसर्न सब्जेक्ट है, वो कम से कम 3 साल आपके पास होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। इसके बाद है बीएड होनी चाहिए आपके पास या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पर बोला गया है नो सेपरेट बीएड एमएड इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएलएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड किया है, तो अलग से बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। और जैसा कि आपको सभी को पता है सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट आपके पास कौन-सा होना चाहिए, 2 साल जो यहाँ पर बोला गया है। टीईटी नेचुरल साइंस बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जो यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर अगर ग्रेजुएशन है तो 2 साल आपके पास होना चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रखा है तो 3 साल कम से कम आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टीईटी सोशल साइंस अगर बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिज़नेस स्टडीज़ और स्टैटिस्टिक्स इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में या मास्टर में होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स एज़ अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश आपके पास एज़ अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बोला गया है कि जो एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की विल बी इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ ईच रिक्रूटमेंट। यानी जब भी रिक्रूटमेंट आएगी, वैकेंसी आएँगी, TSSB के एडवर्टाइज़मेंट में आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन करके दिया जाएगा कि क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर बताया गया है। तो ये मेन चेंजेस थे दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की इस भर्ती में। कुछ और चेंजेस हैं जो प्रमोशन और कोटा को लेकर हैं। यहाँ पर जो प्रमोशन है उनके लिए एज लिमिट का जो नहीं रखा गया है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रमोशन लेंगे
एमसीडी से या फिर दिल्ली गवर्नमेंट से, उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि जो 50% मार्क्स की कंडीशन रखी जाती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी नर्सरी जो एमसीडी में है या दिल्ली गवर्नमेंट में है या लेबोरेटरी असिस्टेंट है जो प्रमोट होके टीजीटी जाते हैं, उन पर ये 50% वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा जो डायरेक्ट लगेंगे, और जो प्रमोशन से जाएंगे उनके लिए कोई प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर नहीं रखा गया। प्रमोशन के और डायरेक्ट के कोटा में बहुत बदलाव किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसके लिए प्रमोशन कोटा अब 20% कर दिया गया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80%, यानी प्रमोशन से केवल 20 सीटें भरी जाएंगी अगर 100 सीटें हैं, और डायरेक्ट एग्जाम के जरिए यहाँ पर 80 सीटें भरी जाएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पर भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। तो ये एक अच्छा बदलाव यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो सबसे निराशाजनक बात है, यहाँ पर एज लिमिट घटा दी गई है, 30 साल एज लिमिट कर दी गई है टीजीटी के लिए, जो कि एक निराशाजनक बात है। प्रमोशन की परसेंटेज कोटे की अगर बात करें तो 2.5% कोटा असिस्टेंट टीचर जो दिल्ली गवर्नमेंट के प्राइमरी टीचर है उनके लिए होता है, 0.5% दिल्ली गवर्नमेंट के नर्सरी टीचर के लिए, 14.25% एमसीडी के प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, 1.25% यहाँ पर एमसीडी के नर्सरी टीचर के लिए, और 1.5% दिल्ली गवर्नमेंट के लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर प्रमोशन का कोटा रखा गया है। तो ये थे कुछ अहम बदलाव टीजीटी के इन सभी सब्जेक्ट के। अब बात करते हैं टीजीटी के बाकी सब्जेक्ट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन 28 जून का ही है। इसमें टीजीटी के बाकी सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर है दोस्तों टीजीटी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, इन पांचों सब्जेक्ट के यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स भी मॉडिफाई कर दिए गए हैं। यानी टीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट के आरआर जो हैं रिक्रूटमेंट रूल्स यानी भर्ती के नियम, उन सभी को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं इनमें क्या क्या चेंज है। लगभग लगभग वही चेंज है। सबसे निराशाजनक जो चेंज है दोस्तों, यहाँ पर 30 साल एज लिमिट कर दी है टीजीटी बनने के लिए, इसमें भी वही बात लिखी है। बात करते हैं सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की अगर, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी एक भाषा में यहाँ पर होनी चाहिए जिसमें भी आप टीचर बनना चाहते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और जो भी एक लैंग्वेज कंसर्न लैंग्वेज रहेगी वो कम से कम 2 साल आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो, या फिर बैचलर डिग्री में कम मार्क्स हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास हो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या तो बैचलर डिग्री में हो या फिर मास्टर डिग्री में हो। तो यहाँ पर ये अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए और करके लिखा है। अगर ये सब नहीं है, बीएलएड, बीए, बीएड और एनसीटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में आपके पास जो कंसर्न लैंग्वेज होगी वो कम से कम 3 साल आपके पास उस कोर्स में होनी चाहिए। बीएड होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, बीएड आपके पास होनी चाहिए। 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होनी हो सकती है। अगर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है तो 4 साल की जो यहाँ पर बीएड की या फिर एमएड, बीए एमएड की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएलएड या बीए बीएड कर रखा है तो अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सीटेड यहाँ पर चाहिए, और जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की वो ईच रिक्रूटमेंट में DSSB के नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी कि सब्जेक्ट किस तरीके से आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक्सपीरियंस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नोट नॉट एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट नॉट एप्लीकेबल। प्रमोशन वालों के लिए एज लिमिट यहाँ पर 9 बताई गई है, जो 30 साल रखी थी वो नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनको भी वही पूरी करनी पड़ेगी जो बाकी सबको करनी पड़ती है। इसके अलावा जो 50% वाली ग्रेजुएशन की कंडीशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की कंडीशन है कि कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, ये प्रमोशन जो लेंगे उनके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी। एमसीडी के टीचर्स के लिए और प्राइमरी टीचर जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं, उनके लिए 50% वाली कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी, उनको इसमें छूट मिलेगी, यहाँ पर लिखा गया है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो डायरेक्ट एग्जाम दे के भर्ती में आएंगे, और जो प्रमोशन लेंगे उनके लिए कोई प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर नहीं रहेगा। प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कोटा है वो 20% और 80% है, यानी 20 सीटें प्रमोशन से भरेंगे और 80 सीटें एग्जाम लेकर भर्ती के द्वारा भरी जाएंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा चेंज यहाँ पर किया है। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पर वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा, अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा, मेहनत करने का मौका मिलेगा। यानी अब जो डायरेक्ट भर्ती की सीटें आएंगी वो ज़्यादा आएंगी, प्रमोशन कोटा यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और
यहाँ पर जो परसेंटेज है प्रमोशन का वो वही सेम है जो मैंने आपको टीजीटी की पिछले नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया था। वो सेम ही कोटा है जो जीएनसीटी के टीचर्स के लिए और एमसीटी के टीचर्स के लिए। तो दोस्तों ये हैं दिल्ली गवर्नमेंट के टीजीटी के सभी सब्जेक्ट के नए भर्ती के नियम। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें आपको क्या-क्या चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें नेगेटिव लग रही हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है वो एज लिमिट है जो कि 30 साल कर दी गई है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे 2023 में, वो ओवर एज हो जाएँगे ऑटोमैटिकली और उनकी सारी तैयारी यहाँ पर खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट घटाकर 30 साल कर दी गई है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि एज लिमिट यहाँ पर जो कम कर दी गई है, जो कि एक निराशाजनक बात है। इसके लिए आप लोग क्या आवाज़ उठा सकते हैं या फिर क्या प्रयास कर सकते हैं? दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी कैंडिडेट्स तक जो दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सारे रिक्रूटमेंट रूल्स अब चेंज हो गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं बन रही होगी, तो यहाँ पर जो चेंज हुए हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर एज होने के कारण, क्योंकि एज लिमिट घटा दी गई है, ओवर एज होने के कारण यहाँ पर इस भर्ती के नियम से बाहर हो जाएँगे। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंज हैं, बहुत सारे नेगेटिव चेंज हैं। लेकिन सभी को ये चेंजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आने वाली भर्ती में कोई भी किसी भी जानकारी से अछूता ना रह जाए। सभी को पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये जानकारी पहुँच जाए और इस जानकारी को वो अच्छे से समझकर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।